जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, नाम जप के बारे में जितना भी बखान करें उतना ही कम है। प्रारब्ध की मार से कोई भी नहीं बच सकता है, वो चाहे राजा हो, रंक हो, गरीब हो, फकीर हो या फिर कोई नॉर्मल जीव। प्रारब्ध के कारण ही व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन का दुखी तो कोई मन का दुखी तो कोई धन से दुखी है। हर दुखों से मुक्ति पाने का मात्र एक ही रास्ता है, प्रभु का नाम। बाबा श्याम के नाम जप में वो शक्ति है जो कि व्यक्ति को हर दुखों हर संकटों से मुक्ति दिलाता है। नाम जप के प्रभाव से लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। आज की जो चमत्कार की सत्य कहानी सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम के नाम जप में कितनी शक्ति है। भाग्य के लिखे को बदलने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम में है। तो इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें और बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। यह कहानी नासिक के रहने वाले सुधीर जी ने भेजी है। वो कहते हैं, दीदी आप सच कहती हैं कि बाबा श्याम बहुत चमत्कारी हैं। जब मैं पूरी तरह से हार गया था, मेरे अपने ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, घर में खाने को अनाज का दाना नहीं था, कोई काम नहीं था, तब बाबा श्याम ने ही मुझे संभाला था। जब हर तरफ से दरवाज़ा बंद हो जाता है तब एक ही दरबार खुला होता है, वो है श्याम का दरबार। तब आगे ये कहते हैं कि एक समय ऐसा भी मेरे जीवन में आया था कि मेरे पास कोई काम नहीं था और माँ बाप के ताने अलग से थे। रिश्तेदारों ने भी मुझे ताना मारना शुरू कर दिया था। बुआ, मामा, मासी सभी के बच्चे कोई न कोई काम करते, लेकिन मेरे पास कोई काम धाम ही नहीं था। अंदर से चिड़चिड़ा होता जा रहा था, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। तब एक दोस्त ने कहीं काम बताया। तब वो जगह घर से 2 घंटे की दूरी पर थी और तनख्वाह मात्र 10,000 थी। तब वहाँ नौकरी करने से आने जाने का किराया ही महीने भर का 6,000 रुपये पेट्रोल का ही लग जाता था, किराया लग जाता। जितनी तनख्वाह थी उसका आधा से ज़्यादा तो मेरा खर्च हो जाता था। तब 2-3 महीने वहाँ पर उन्होंने जॉब किया। किसी महीने में 3,500 रुपये बच जाते, किसी महीने में 4-4,500 तक बच जाते थे। तब इन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ दी। ऐसे ही कई महीने तक भटके लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तब सुधीर जी कहते हैं, दिमाग इतना टेंशन में था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन गलत रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ऐसे ही मेरे कुछ दोस्तों के साथ मेरा उठना बैठना शुरू हो गया था, जो कि हर तरह का नशा करते थे, जुआ खेलते थे। तब धीरे धीरे करके न जाने कैसे नशे का मैं आदी होता जा रहा था। जुआ भी मैं खेलने लगा था। जुआ खेलता तो कभी जीत जाता तो थोड़े पैसे मेरे पास आ जाते और उन्हीं पैसों से फिर से और पैसे जीतने के लालच में फिर से जुआ खेलता, नहीं तो उन्हीं पैसों से शराब पी लेता। घर के सभी लोग डांटते, मम्मी पापा मुझे इतना परेशान मुझसे हो गए थे कि कहते मेरा घर छोड़कर चला जा, बैठे बैठे खाता है। रोज़ डांटते, अपना इंतजाम कर ले। तब मेरे पिताजी कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं करते थे, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। महीने का 15-16 हज़ार रुपये कमा लेते थे। तब मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी है और दोनों अपने अपने घर हैं। पैसों से घर चलता था, वो भी घर के खर्चे इतने हैं कि पूरा नहीं होता था। समय बीत रहा था लेकिन मेरे जीवन में कोई सुधार ही नहीं हो रहा था। तब जीवन अंधकार की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। अप्रैल 2023 की बात है। मेरी बुआ नासिक आई हुई थी मेरे घर। तब वो हमारे घर 1 हफ्ते तक रुकी थी। तब मेरी मम्मी पापा रो रो कर अपने घर की हालात उनसे बताने लग गए। तब उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तब मैं उनसे कहने लगा कि बुआ न चाहते हुए भी मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। तब मेरी बुआ मेरे से कहने लगी कि तुम्हारे पापा कितने दिनों तक कमाएंगे, उनके भी घुटने में तकलीफ़ रहती है, कुछ भी करके 2 पैसे कमाओ, परिस्थिति समझो। तब मैं उनसे कहने लगा कि बुआ मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? तब बुआ ने मुझे बाबा श्याम के बारे में बताया। तब बुआ ने कहा कि बेटा मेरा बेटा आकाश भी बहुत परेशान था। तब वो वहाँ बाबा श्याम के मंदिर गया था अपने दोस्तों के साथ। वो रोज़ बाबा श्याम का दीपक जलाता है, उनकी पूजा करता है, रोज़ बाबा श्याम का मंत्र जाप भी करता है। तब तू भी बाबा श्याम की पूजा किया कर। उसको एक बड़े कंपनी में नौकरी मिल गई है और उसे 2 साल हो गए थे नौकरी करते हुए। बुआ पैसे वाली भी हो गई थी। मेरे मम्मी पापा कहने लगे कि ये नशा भी छोड़ नहीं रहा है। तब बुआ कहने लगी, भाभी तुम परेशान मत हो, वो कलयुग के राजा हैं, वो सब ठीक कर देंगे। तुम सब लोग एक बार खाटू ज़रूर जाना और उनके चरणों में माथा टेक कराना। तब हम सब 1 महीने के बाद खाटू गए और की फ़ोटो भी हम लोग लेकर आए। उनकी फ़ोटो की स्थापना किया हम लोगों ने अपने घर में और रोज़ मम्मी पापा उनकी पूजा करते हैं
उनका नाम जप करते हैं। तब मेरे साथ ऑन द स्पॉट चमत्कार हुआ। मैं जिस दिन खाटू से लौटा था और दूसरे दिन सुबह हम सब बाबा श्याम की फ़ोटो की स्थापना करके पूजा कर रहे थे। पूजा स्थल से उठे ही थे कि मेरे पापा को जिस बिल्डिंग में वो काम करते हैं, जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रहते हैं, वहाँ के एक बड़े आदमी ने मेरे पिताजी के मोबाइल पर फ़ोन किया और कहा कि आप अपने बेटे के लिए नौकरी की बात की थी हमसे। आपने कहा था कि कहीं नौकरी हो तो बताना। तो एक नौकरी मेरे नज़र में है और वहाँ एक ही सीट खाली है। आज ही अपने बेटे को रेज्यूम लेकर भेज दीजिए इंटरव्यू के लिए। तब मेरे पापा ने मुझे बताया। मैं उसी दिन वहाँ इंटरव्यू के लिए गया और मुझे एक बड़े कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये उस टाइम पे थी और आज के टाइम पे आप समझ ही सकते हैं। बाबा श्याम ने मेरे साथ हाथों हाथ चमत्कार किया है। मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी 2024 में हुई। मैं आज भी बाबा श्याम का रोज़ नाम जप करता हूँ। बाबा श्याम ने मेरी किस्मत संवार दी। एक नशेड़ी इंसान को बाबा श्याम ने काबिल बना दिया। अब मैं मानता हूँ कि बाबा श्याम का चमत्कार है। पापा को काम करने के लिए मना करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं बेटा मैं घर पर बैठकर क्या ही करूँगा, इससे अच्छा है चलते फिरते रहूँ। तो अच्छा है। इनके चमत्कार की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, हर आए दिन बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी सुनने को मिलती है। अगर आपको भी बाबा श्याम से जुड़ी चमत्कार की कहानियाँ सुनना पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।